हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान को केवल अपार बल और पराक्रम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि अद्भुत बुद्धि, विद्या और ज्ञान के महासागर के रूप में भी वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और उनसे वेदों एवं दिव्य विद्याओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। कथा के अनुसार जब हनुमान जी बाल्यावस्था पार कर किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके माता पिता माता अंजनी और पिता केसरी ने अनुभव किया कि ये बालक असाधारण शक्ति और बुद्धि से युक्त है। उन्होंने सोचा कि यदि इसे सही दिशा में ज्ञान मिले तो ये संसार के कल्याण का महान कार्य कर सकता है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को सूर्यदेव के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से उन्हें अपना गुरु बनाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव पहले तो कुछ असमंजस में पड़ गए। उन्हें स्मरण था कि यही बालक कुछ समय पहले उन्हें फल समझकर निगलने को दौड़ा था। सूर्यदेव मन ही मन सोचने लगे कि इतना बलशाली बालक यदि शिष्य बन गया तो कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। लेकिन हनुमान जी की नम्रता, विनय और ज्ञान की सच्ची प्यास देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। पाराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। हनुमान जी उन सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने अपनी कृपा से उनमें से 5 दिव्य विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को प्रदान कर दिया। परंतु जब शेष 4 दिव्य विद्याओं की बात आई तो सूर्यदेव एक धर्म संकट में पड़ गए। इन 4 विद्याओं का ज्ञान केवल उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। ये नियम शास्त्रों में निश्चित था। यहीं से एक ऐसी कथा आरंभ होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्यतः हम सभी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन पाराशर संहिता में ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी समस्या बताई और कहा कि यदि वे विवाह करें तभी उन्हें शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान दिया जा सकता है। हनुमान जी धर्म और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए वे सहमत हो गए। विवाह के लिए योग्य कन्या के रूप में सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला का चयन किया गया। सूर्यदेव ने कहा कि सुवर्चला अत्यंत तपस्विनी, तेजस्विनी और दिव्य शक्ति से युक्त है और उसके तेज को केवल हनुमान जी ही सहन कर सकते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को यह भी आश्वासन दिया कि ये विवाह केवल लोक कल्याण और ज्ञान प्राप्ति के लिए होगा। विवाह के पश्चात सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएंगी और इस प्रकार हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं होगा। इस प्रकार सूर्यदेव ने विधि पूर्वक हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने सूर्यदेव से शेष 4 दिव्य विद्याओं का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। पाराशर संहिता में स्वयं सूर्यदेव के शब्दों में ये कहा गया है कि ये विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रकार हनुमान जी विवाह के पश्चात भी बाल ब्रह्मचारी, ज्ञानवान और धर्म के सर्वोच्च रक्षक बने रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, गुरु भक्ति और धर्म पालन जीवन के सबसे महान मूल्य है। तो भक्तों, यही थी हनुमान जी और सूर्यदेव की ये दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि बल से बड़ा होता है बुद्धि और बुद्धि से भी बड़ा होता है गुरु का आशीर्वाद। यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आप अगली कथा किस देवता या किस व्रत पर सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।